इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी। गहलोत ने पेपर आउट कराए हैं, कन्फर्म है। कांग्रेस ही आएगी। किस नहीं, बार बीजेपी आएगी इस बार। BJP इस बार आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी कांग्रेस आएगी, वो भी 101% आएगी। 101% ले लो ये बात है। बीजेपी आएगी, बीजेपी बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस। राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट है वो मैदान में उतार रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। ऐसी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट है वो मैदान में उतार रही है। और इस बार का जो चुनाव है राजस्थान में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हर बार परिपाटी रही है राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार जो कांग्रेस है वो अपना दमखम भर रही है कि हम दोबारा से रिपीट करेंगे। वहीं बीजेपी है वो भी अपना दमखम भर रही है कि हम अपने पिछले कार्यकाल पर वो लोगों का दिल जीतेंगे। तो आज इस वक्त अभी हम हैं सांगानेर विधानसभा के सिटी पार्क में, तो जनता के बीच में जानेंगे जनता का क्या रुख है, क्या जनता फिर से कांग्रेस को दोहरा पाएगी या कोई अन्य पे जाएगी। तो आज हमारे साथ युवा है खासकर जो सिटी पार्क में घूमने के लिए आए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गौरव। इस बार का जो चुनाव है काफ़ी खास होने वाला है, युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है, तो क्या आप फिर से राजस्थान में कांग्रेस दोहरा पाएगी? दोहरा पाएगी नहीं, दोहराएगी। कांग्रेस ही आएगी। किस नहीं, बार बीजेपी आएगी इस बार। इस बार आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी कांग्रेस आएगी, वो भी 101% आएगी। 101% ले लो ये बात है। बीजेपी आएगी, बीजेपी बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस। तो यहाँ पर ज़्यादातर है वो बीजेपी के पक्षधर है कि कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कुछ ऐसे भी है जो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस किस वादे के साथ वो आ पाएगी? वादे तो नहीं, जो उन्होंने मतलब पहले बोला था पहले के चुनाव में, एजुकेशन है और डेवलपमेंट है और रोजगार की अगर बात करें हम, युवा है, कितना रोजगार लोगों को मिला है? अगर हम कंपेयर करें बाकी के हमारे मतलब अदर स्टेट से, तो उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है। एजुकेशन में सारी भर्तियाँ उन्होंने कंडक्ट करवाई है, रीट की देख लो या फिर कोई भी जो भी है इनकी लेकिन वीडियो की है। रोजगार की जहाँ बात कर रहे हैं उसके साथ साथ जो धांधलियाँ है वो सबसे ज़्यादा हुई है राजस्थान में, पेपर आउट हुआ है। नहीं, ये को हम ये नहीं बोल सकते कि सबसे ज़्यादा हुई, यहाँ हाईलाइट सबसे ज़्यादा हुई हैं। धांधलियाँ ऐसा तो कोई राज्य है नहीं, स्टेट है नहीं जिसमें धांधलियाँ नहीं होती हों। धांधलियाँ सब में होती हैं कि आज मतलब इशू ये है कि उसमें सेंट्रल में बीजेपी सरकार है तो। लेकिन जब पेपर आउट होते हैं, काफ़ी जो युवा स्टूडेंट है काफ़ी मेहनत करते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, काफ़ी पैसा भी खर्च होता है उसमें, लेकिन जब पेपर आउट होते हैं तो ठगासा महसूस करते हैं। तो काफ़ी भर्तियाँ रही है, बीजेपी तो लगातार मुद्दा उठाती रही है पेपरों का। नहीं, सरकार ने उसमें जिम्मेदारी ली है ना, उसमें भी उन्होंने मतलब अलग सेशन बैठाया, अलग उसमें जांच की है। कांग्रेस का आसार है? आसार नहीं, कन्फर्म है जी। इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी। गहलोत ने पेपर आउट कराए हैं, कन्फर्म है। तो आपको कैसा लगता है कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी आएगी। अगर हम बात करें सांगानेर विधानसभा में पिछली बार बीजेपी का कब्जा रहा है, हाँ। तो इस बार भी क्या बीजेपी? इस बार भी बीजेपी आएगी। इस बार भी बीजेपी का रहेगा। जी सर, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ, किन वादे या घोषणाएं या काम के? पिछली सरकार के मुकाबले इस साल मतलब बहुत ज़्यादा काम हुए। वो पेपर लीक हुए तो होता है कभी, मतलब सरकार तो वो करती है, पास करती है। अच्छा, कि नियम पास करती है, उसके बीच वाले ज़्यादातर लोग विरोध कर रहे हैं कि जो गहलोत साहब है उनने रेवड़ियाँ बांटी है। लोग कहते हैं कि मोबाइल हो, फ्री राशन हो, ऐसी तमाम तरह की है वो। तो उसके साथ भी तो कितनी योजना चलाई है गहलोत साहब ने, तो पिछली सरकार से ज़्यादा ही चलाई होगी। एकदम कई बार होता है कि कभी गहलोत, वो तो मुख्यमंत्री, वो तो आदेश देते हैं कि बीच वाले करते हैं जो मतलब पिछली सरकार के मुकाबले ज़्यादा काम हुआ है इस बार। तो इस बार पक्का है कि कांग्रेस फिर से अपना कब्जा जमा पाएगी? हाँ, गहलोत साहब बिल्कुल जमा पाएगी। और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अगर कांग्रेस आए तो क्या और अच्छा होना चाहिए? और तो यह है कि एजुकेशन में और मतलब हमारे सिस्टम में जो भी ये धांधलियाँ होती हैं उन्होंने सरकार सीधे तौर पे पकड़ी जाती है। तो सबसे पहले तो युवाओं के लिए ये है कि मतलब प्योर मतलब भर्ती होनी चाहिए। जहाँ आरपीएससी का हेड था वो भी आया था पकड़ में, यानी जो सर्वे सर्वा होता है, मुख्य करता होता है, जो भर्तियाँ कराते हैं, वही जब पकड़ में आते हैं तो जो युवा है, जो परीक्षार्थी है, उनमें रोष है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो राजस्थान में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि कई हम मेहनत करते 4-5 साल, फिर पता चलता है कि बाद में पेपर लीक हो गया, बड़े लोगों का हाथ होता है, तो फिर यही बात में आक्रोश होता है युवाओं में।
तो इस बार कांग्रेस पक्का है। कांग्रेस पक्का हाँ, है। इस बार कांग्रेस हम गहलोत साहब से राजस्थान- रिक्वेस्ट करते हैं कि वह शिक्षा में बहुत ज़्यादा उन्नति करें, वो शिक्षा कई स्तरों पर फ्री करें या फिर उन्नतियाँ मतलब बहुत ज़्यादा करें हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खासकर। राजस्थान वैसे भी क्राइम पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो अगर शिक्षा जागरूक होगी तो लोगों में मतलब खासकर युवाओं में ऐसा लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल और क्राइम क्यों कर रहे हैं। और ना कि राजस्थान में ही, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में आपने देखा ही है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी बहुमत से सरकार बनाई। तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा भूपेश बघेल जी वहाँ के सीएम हैं, कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी बहुमत से सरकार आने वाली है। बहुमत से सरकार आने वाली है कंफर्म। तो युवाओं का खास कर कहना है कि इस बार बहुमत से है जो सरकार आने वाली है कांग्रेस की, फिर से रिपीट होगी। जो परिपाटी चली आ रही है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परिपाटी टूटेगी और फिर से गहलोत का परचम लहराएगा। तो इस वक्त अभी हम सिटी पार्क जयपुर में, जिसमें शाम के वक्त है, काफ़ी युवा वो घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी युवाओं का